स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 8वीं है ना, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपको मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रोवाइड की गई है, उसका जो खंड नागरिकता शास्त्र का है, उसकी एक सीरीज़ कंटिन्यू चला रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 जो ये था हमारा संविधान करके, उसको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था और वो आपको बहुत अच्छा भी लगा था। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए जो आपका अगला अध्याय है ना, हमारी संसद, उसके बारे में, उसके जो प्रश्न उत्तर है उनको आसान भाषा में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम उस चैप्टर के प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 है जो हमसे पूछता है कि कोई भी पराधीन यानी वह देश जो गुलाम है, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता है, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो कोई भी गुलाम देश होता है वो अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, तो हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। मतलब इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि हम स्वतंत्र कब हुए, मतलब हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के साथ हमें अपने फैसले लेने का अधिकार मिला। कब? 15 अगस्त 1947 को। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछता है सहमति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सहमति का अर्थ पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा बच्चों, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। क्या? चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछता है संसद किसे कहा जाता है। ठीक है, मतलब संसद किसे कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा बच्चों, जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। ठीक है, संसद जो है बच्चों, जो जनता बहुत सारे प्रतिनिधि चुनती है, जैसे सांसद हो गया, है ना। जब ये पूरे निर्वाचित सांसदों का जो गुट रहता है या समूह रहता है, उसको हम संसद कह सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछता है देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था का नाम लिखें और इसके सदनों के नाम भी लिखें। देश की जो सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है उसका नाम बताना है और उसके सदनों के नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था का नाम संसद है। क्या है? संसद है। और इसके सदनों का नाम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। बढ़े आगे की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछता है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 यानी 245 है। सभापति कौन हुए? तो उपराष्ट्रपति। सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 245। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछता है लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिरला। कौन है अभी? ओम प्रकाश बिरला। कहाँ के हैं? कोटा के। ठीक है, राजस्थान। ओम प्रकाश बिरला। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है भारतीय संसद की चुनाव प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा का चुनाव राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का तथा निम्न सदन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हर 5 वर्ष में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बच्चों, जो उच्च सदन यानी राज्यसभा है, उनके वो जो ये सदन जो है ना, राज्यसभा, वो स्थायी सदन है ना। और इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव कब किया जाता है? हर 2 वर्ष में। ठीक, और जो निम्न सदन लोकसभा है, जिनके हम सांसद बनते हैं, है ना, आपके मतलब आप सांसद चुनते हो ना, जैसे मोदी जी निर्वाचित होते हैं, तो उनका चुनाव हर 5 वर्ष में होता है। ठीक है, आया समझ। और इनका चुनाव जनता इनमें मत जो है ना, जनता स्वयं देती है लोकसभा के चुनाव में, जबकि राज्यसभा के चुनाव में जो मतदान है वो हमारे प्रतिनिधि जो रहते हैं ना, वो लोग देते हैं। जैसे विधायक हो गया, है ना, नगर पंचायत के या जिला पंचायत के सदस्य हो गए, वो भी कुछ सदस्यों को चुनते हैं। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, इसके मनोनीत सदस्यों की संख्या लिखिए। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, इसके मनोनीत सदस्यों की संख्या लिखना, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन? विभिन्न विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ।
प्रश्न क्रमांक 9 है, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दलों की क्या भूमिका होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की महत्वपूर्ण भूमिका या अहम भूमिका होती है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। क्या हो जाएगा, वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। साथ ही इसके माध्यम से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है तथा सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह भी किया जाता है। जो विपक्षी दल है ना बच्चों, वो संसद के कार्यों के बारे में उनसे, यदि सरकार जो भी कार्य कर रही है, यदि वो बुरा कार्य कर रही है या सही कार्य नहीं कर रही है, तो उसकी आलोचना करते हैं और नई नीतियाँ बताते हैं जनता को। इससे जनता का हित होता है। ठीक है ना, इसलिए मजबूत विपक्ष का होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि देश सुचारू रूप से चल सके। यदि विपक्षी दल नहीं होंगे तो सरकार अपनी मनमानी करेगी, तो उसे रोकने के लिए विपक्षी दल की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें प्रश्नकाल यानी प्रश्न सरकार से प्रश्न पूछने का जो समय होता है वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन के बटन नहीं दबाई हो नोटिफिकेशन वाली, तो वो दबा दीजिएगा। ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में आप अपने आप बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या सुधार करना है। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।